तो तुमने देखोगा फेसबुक पे कितने सारे आर्टिकल्स आते हैं कि वी शुड अवेयर पीपल अबाउट दिस कैंसर एंड दैट कैंसर, आते हैं ना ऐसे आर्टिकल, और जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो कैंसर के बारे में लोगों को अवेयर भी कर रहे होते हैं। पर एक बीमारी ऐसी है जिसके बारे में कोई अवेयर नहीं कर रहा, और उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और वो है एपिलेप्सी। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको पता है एपिलेप्सी क्या होती है? ये देख लो, अनपढ़ जनता। मिर्गी, आप सबको पता होगा मिर्गी क्या होती है, पता है ना मिर्गी क्या होती है? तो ये बिल्कुल सच्ची कहानी। जब 11th पे था ना, तो मुझे पहली बार मिर्गी का दौरा पड़ा। मेरे घर में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी और गाना चल रहा था कहो ना प्यार है, और मैं गिर गया। मेरे दोस्त को लगा मैं लेट कर कहो ना प्यार है पे स्टेप कर रहा हूं, वो मेरे ऊपर आ गया। अब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा है, पीछे एक चूतिया अलग ही लगा हुआ ऐसे ऐसे कर रहा है। उसे देख के मेरा दौरा और तेज हो गया, गलत स्टेप कर रहा है। और ये सब चले जा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, गाना खत्म हो गया। अब गाना खत्म हो गया पर मैं फिर भी हिले जा रहा हूँ। तो उनको लगा ये क्या हो गया, गए मेरी मम्मी को बुला के लिया। मेरी माँ ने मुझे ऐसे हिलते हुए देखा, उनको लगा इसके अंदर आत्मा आ गई है। वो जाके शिव जी की फोटो लाके उन्होंने मेरी छाती पर रख दी, कह रहे बता तू कौन है। अब मैं ऐसे हिल रहा हूँ, मेरी माँ कह रही है बता तू कौन है। शिव जी परेशान हो गए, मुझे ट्रेडमिल पे किसने बिठा दिया। अब मैं ऐसे हिले जा रहा हूँ, और वहां पे बहुत सारे लोग खड़े थे, किसी को नहीं पता चल रहा मुझे क्या हुआ है। बस एक बंदा था जो था आधा चूतिया, उसको पता था मिर्गी क्या होती है। तो उसको समझ आ गया मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा है, पर उसको मिर्गी का दौरे का इलाज क्या पता था जो मूवीज में दिखता है। मूवीज में क्या बताया था मिर्गी के दौरे का इलाज, कि जूता सूंघा दो। माना तू है चूतिया, तेरे को लगा जूता सूंघने से मिर्गी ठीक हो जाती है, पर कम से कम उतार को ना, पहना हुआ जूता कौन मुंह पे रख देता था। उन्हें पहना हुआ जूता मेरे मुंह पे रख दिया यार। और थोड़ी देर में मिर्गी का दौरा अपने आप खत्म हो गया था, तुम्हें कोई दवाई देने की लोड़ नहीं पड़ती। मिर्गी का दौरा खत्म हो गया, पर बात वहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि वहां पे थे बच्चे, और बच्चे होते हैं बहुत हरामी। इतने हरामी कि बड़े होकर किसी और के शो में जाके बकचोदी करते हैं। बच्चों ने गली के अंदर बात फैला दी कि इसके अंदर आत्मा आती है। अब मैं गली से दूध लेने के लिए डोलू लेके निकलता था, कहते हैं शमशान घाट जा रहा है ये ना, पानी भर के लाएगा। मुझे कोई छुपन छुपाई नहीं खिलाता था यार। मैंने कहा तुम छुपन छुपाई खेल रहे हो, मुझे भी खिला लो। कहते नहीं, तूने अकेले में किसी को धप्पा कर दिया उसको तो गांडी फट जाएगी। मुझे कोई नहीं खिला रहा अपने साथ। और गली की बात गली तक रह जाए ना, समझ आता है कि चलो गली की बात गली तक है, खत्म होगी। और बात वहां तक नहीं रही, क्योंकि हमारी गली में एक लौंडा था शैंकी, और शैंकी नाम के लौंडे देखे कितने हरामी होते हैं। कभी कोई शैंकी देखा जिसको तुमने डॉक्टर इंजीनियर देखा हो? सारे शैंकी मोबाइल बेच रहे हैं। यहाँ निकले है क्या कोई शैंकी? ये शैंकी है? क्या हाल है शैंकी? मोबाइल दुकान बंद करके आया ना? हाँ, तो क्या शैंकी? तुमने सारे ऐसे, उसने शैंकी ने क्या करा, मेरी क्लास में बात फैला दी। मेरी क्लास के अंदर बोल दिया कि इसके अंदर ना आत्मा आती है। अब लड़के मुझसे दूर, लड़कियां कोसों दूर, क्योंकि सुअर के बच्चे ने ऐसा बोल दिया ये ना कुंवारियों को जल्दी अटैक करता है। मेरे पास कोई नहीं बैठ रहा यार, और इतने हरामी बच्चे, वैसे मेरे पास कोई नहीं आ रहा। पेपर से एक दिन पहले मुझे आके कहते हैं यार तेरे अंदर शक्तियां आती है, मैं बता देगा कल कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं कहा चूतिया होगा, कैसी बातें करो। मैंने जाके मैम को शिकायत लगा दी। मैंने कहा मैम देखो क्या बोल रहे। मैम कहती वो सब छोड़ो, मेरे ना सोने की नथ खो गई, तुम ढूंढ के बता सकते हो वहां पे? मैं कहा मेरी ना प्रकार खोई है, मैं खुद कड़े से गोले बना रहा हूँ, तेरे को ढूंढ के दे दूं। और ये साइंस की टीचर है, मतलब जो रोजी रोटी उससे तो वफादारी कर ले। ये साइंस की टीचर का हाल है। और क्लास के अंदर क्या होता है, सारे दोस्त नहीं होते ना तुम्हारे, पर तुम अपने दोस्तों को एक्सपेक्ट करते हो ना कि तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारे साथ रहेगा। तो मेरा एक दोस्त था अजीत सिंह करके, वो मेरे साथ लास्ट बेंच पे बैठता था। मैं अगले दिन स्कूल गया, वो फ्रंट बेंच पे बैठा हुआ है। मैं कहा इसको ज्यादा ही फट गई है, मतलब अगर एक बैक बेंचर फ्रंट बेंच पे बैठ रहा तो समझ आ रहा है उसको कितनी फट रही होगी। वो आया नहीं मेरे पास बैठने के लिए, 2 दिन नहीं आया। तीसरे दिन आके वापस मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा ओ हृदय परिवर्तन। मैंने उसको देखा, उसने क्रॉस पहना हुआ था। मैं कहा तू तो सरदार है। कह रहा नहीं मैंने फिल्मों में देखा, तुम लोग इसी से भागते हो। मैं कहा फिर मेरे पास आके बैठा क्यों, वहीं बैठ जा जहां बैठा था। कह रहा नहीं मम्मी कहती है डायन भी ना 7 घर छोड़ के वार करती है, तो तू हमें तो छोड़ ही देगा। बच्चों का ये हाल है तो समझ आता है कि बच्चे से फट जाती है। हमारे स्कूल का जो सबसे खतरनाक टीचर था ना, उसका नाम था प्रेम शंकर। कई टीचर होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, मतलब इतने खतरनाक होते हैं कि सुबह उठ के पहली बात ये सोचते हैं कि आज आकर ना जंदे से फाइल मांग लूंगा, बच्चों से उनकी गांडी फाड़ दूंगा। वैसे वाला टीचर था, वो केमिस्ट्री पढ़ाता था हमें। वो रैंडमली किसी को भी पकड़ के ना पीरियोडिक टेबल सुन लेता, कॉमर्स वाले बच्चों को पकड़ लेता था, क्योंकि उसको मारने का शौक था बच्चों को मार। और उसको मारने का तरीका पता है कितना ऑथेंटिक था, एक हाथ से बाल पर खींचता था और एक हाथ से सिर पे ऐसे मारता था। कितना फूल प्रूफ प्लान है, देख रहे हो।
तुमने बाल छोटे करा ली तो सिर पे ज्यादा तेज लगेगी, नहीं तो बाल तो लंबे हैं ही हैं खींचने को। इतना हरामजा था। मतलब अगर प्रेम शंकर एलिमेंट होता ना पीरियोडिक टेबल का, तो उसका केमिकल सिंबल MC होता। इतना हरामी टीचर। और उसको इतना बच्चों को मारने का शौक है ना, एक बार रिसेस में एक बच्चे को मारा था क्योंकि सीढ़ियों में तेज भाग रहा था, तो उसको मारते मारते खुद ही सीढ़ियों से गिर गया। सीढ़ियों से गिरा तो उसके पैर में ना रॉड डल गई। अब लंगड़ा के चलता था, ऐसे ऐसे करके चलता था, और बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। उसको इस बात से बहुत कलप थी कि यार मेरा मजाक कैसे उड़ाते हैं। अब देखो, अपाहिज का मजाक उड़ाना समझ आता है कि गलत बात है, पर मादर चौथ अपाहिज का मजाक उड़ाना गलत बात है। वो था बहुत ही हरामी, तो उसका सारे मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि मॉरल साइंस वाले टीचर ने भी कहा था कि भगवान इसके लिए डिस्काउंट दे देगा, उड़ाओ इसका मजाक। तो हम उसका बहुत मजाक उड़ाते। तो एक बार हमारी क्लास में है, उसका ना एक पैटर्न था, वो एक बच्चे को पकड़ता था, उसको 4 दिन तक पेलता था, फिर वो 5-6 दिन वो बच्चा उसके पास ट्यूशन लगवा लेता था। तो उसको समझ आ गया कि मैं किसी बच्चे को मारूंगा ना तो मेरे पास ट्यूशन लगवा लेगा। उसने पूरा पैटर्न बना लिया और ऐसा कर करके इतना पैसा कमा लिया कि आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 10 साल पहले उसके पास फिटबिट था, उसने अमेरिका से मंगवाया था। फिटबिट समझते हो ना क्या होता है? जिससे कदम नापते हैं। हमारी क्लास का एक बकचोद बच्चा शैंकी, वो पता क्या कहता सर को? कहता सर एक बात बताओगे? कहता हाँ पूछ। कहते 1.5 कदम कैसे नापता है? मैंने जिंदगी में पहली बार उसको अपनी लंगड़ी टांग के साथ ना बेंच पर चढ़ के किसी को पेलते हुए देखा। उसने बेंच पर चढ़ के लाते मारी हैं उसको, शैंकी को। एक बार के लिए फिटबिट बीप करने लग गया कि मालिक क्या चलते चलते दुनिया से बाहर निकल जाओगे क्या? इतना मारा उसने उसको। और ऐसा टीचर, ऐसा खतरनाक टीचर मुझे कुछ नहीं कहता था। मैं कहता था सर फाइल चेक कर लो। कहता कोई बात नहीं बेटा, कल कर लेंगे। मैंने कहा सर मेरी ट्यूशन लगवा लो अपने पास। कहते तेरे को मैं दे दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तू रहने दे। उसकी मुझसे इतनी फटती थी। और अगर तुम सोचो स्कूल के ऐसे टीचर की फट रही है, और उसकी नहीं पूरे स्कूल वाले बच्चों की मुझसे बहुत फटती थी। पूरे स्कूल के अंदर मेरा खौफ बना हुआ था। हमारे स्कूल में म्यूजिक रूम था, तो म्यूजिक रूम के बारे में ऐसी बातें बोली जाती थी कि ना हॉन्टेड है, यहाँ पे कोई अपने आप ही हारमोनियम बजाता रहता है, और कोई भूत वूत नहीं था। वो साला 10 साल से बंद करा था रूम, हारमोनियम पे चूहे घूमते थे, इसलिए हारमोनियम बजता था। तो बच्चों को डराया जाता था। मुझे क्लास में बुलाया गया एक बार, 7th क्लास के बच्चों की क्लास में बुलाया गया, और मैम कहती अगर कोई बच्चा फेल हुआ इस साल तो उसे म्यूजिक रूम में बंद कर दिया जाएगा इसके साथ। मैं एज अ पनिशमेंट यूज हो रहा हूं, और ये बात मुझसे पूछी भी नहीं जा रही है कि आपको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इतना बुरा हाल था वहां पे। और सबकी मुझसे इतनी फटती थी पूरे स्कूल के अंदर। अगर मैं कैंटीन में जाता था ना, बच्चे हट जाते कि भैंसो इसको पहले लेने दो। मुझे भी अच्छा लगने लगा, चल फट रही है लोगों की। मैं स्वैग में आ गया था पूरा। मैं स्कूल में चौड़े में घूमता था। प्रिंसिपल का ही नाम, मेरे प्रिंसिपल का नाम था मिल्की सिंह। मैं और मिल्की का बुला लेता था कई बार, क्योंकि मुझे पता है मुझे कुछ नहीं कहेगा। और कई बच्चे होते हैं ना जो बिल्कुल नहीं डरते, जो होते जिनको लगता है कि डर के आगे भी बकचोदी है, उनको नहीं डर लगता। ऐसे हमारी क्लास में 2 बच्चे थे जो बिल्कुल ही बकचोद थे। मतलब वो 12वीं में इतनी बारी फेल हो चुके थे, उनका फ्रीक्वेंट फेलियर का कार्ड बन चुका था स्कूल में। उनको डिस्काउंट मिलता था, रिफंड मिलता था स्कूल के ऊपर। वो इतनी बारी फेल हो चुके थे। वो क्लास में एक बारी आए और मुझे देखकर कहते हैं एक बारी बाहर आई हूँ। मैं बाहर निकल गया, मुझे ऊपर से नीचे से देखा, और एक दूसरे को बोलता है अब तू मुझे पैटी खिलाएगा। मैं कहा क्या हो गया? तो कह रहे हमने ना शर्त लगाई थी कि तेरे पैर ना उल्टे हैं। मैं कहा तुम पागल हो क्या, ये कैसी बातें कर रहे हो? जो शर्त हारा था वो मुझे कह रहा है भाई उल्टे कर सकता है, 2 मिनट के लिए कर ले, मेरी पैटी बच जाए। मैं कहा बहन पूरा स्कूल मुझसे डर रहा है, इनको तमीज नहीं है। पीटी टीचर डर था बाहर से। मैंने पीटी टीचर को अंदर बोला, मैं कहा डराने दे 1 मिनट के लिए। पीटी टीचर देख रही है बहन मुझसे इतनी बदतमीजी से कौन बात कर रहा है। मैं कहा तुम बच्चों को ध्यान नहीं रखते, कैसे बच्चे रखे हुए हैं तुमने? ये मुझे ऐसा बोल रहे हैं। कहता क्या हो गया? कहता मैंने कहा मुझे बोल रहे हैं कि तेरे पैर उल्टे हैं। पीटी टीचर ने मुझे ऊपर से नीचे से देखा और इतना खिंचा के थप्पड़ मारा ना, तुमने कभी इंसान देखा है रीस्टार्ट होता हुआ? मैं 1 मिनट के लिए रीस्टार्ट हो गया। अगर मेरे अंदर आत्मा होती ना वो वापिस से मर जाती। इतनी जोर से थप्पड़ मारा मुझे। तो मैंने कहा क्या हुआ, मुझे क्यों मारा? कहता तेरे को पता नहीं मंडे व्हाइट शूज कैसे पहने हुए हैं? और मुझे उठा के क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। अब मैं क्लास के बाहर ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा हूं। जिस बच्चे से पूरे स्कूल की फट रही है वो क्लास के बाहर ऐसे हाथ रखा। थोड़ी देर के अंदर, आधे घंटे के अंदर पूरी भीड़ लग गई भाई वहां पे। मतलब इतनी भीड़ तो प्रिंस को बोरवेल से निकालने के लिए, देखने के लिए नहीं खड़ी हुई थी, जितनी भीड़ मेरे लिए लगी। सारे बच्चे बाहर खड़े हुए और आपस में पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो एक बच्चा कहता है पीटी सर ने इसका झाड़ा कर दिया। उसके बाद किसी की नहीं फट रही मुझसे। उसके बाद बच्चे मुझसे मजे लेने लग गए। आगे तो बैक बेंचर से खाली टीचर जलील करते थे, अब छोटे छोटे बच्चे भी जलील करके जा रहे हैं। मैं कह यार तो बहुत ही बेइज्जती होने लगी। मैंने घर में बोल दिया, मैंने कहा मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, मेरा स्कूल चेंज करो। कहते क्यों क्या हो गया? मैंने कहा बहुत बेइज्जती हो रही है, इतनी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती।
तो कह रहे कोई बात नहीं, एक काम कर, तू आज चला जा। सुबह सुबह शोर मचा दिया था मैंने, 1 घंटा घर पे बैठा रहा, गया ही नहीं स्कूल। सुबह सुबह शोर मचाया, वो कहते 1 हफ्ता चला जा, हम तेरा स्कूल चेंज कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और उस दिन था पहला पीरियड प्रेम शंकर का, और मैं हो गया लेट, मेरी फटी हुई। मैंने कहा आज तो जाके बहुत पिटूंगा। मैं गया, मैंने कहा सर मैं कम इन, तो कुछ बोला नहीं, कहता ठीक है बेटा बैठ जाओ जाके। मैंने कहा उसको क्या हो गया, मैंने आज मारने का मौका मिला, इसने मारा भी नहीं। मैं जाके पीछे वाली सीट पे बैठ गया। मैंने जीत को बोला, मैंने कहा भाई इसने मारा, तो उसको देखा उसने क्रॉस पहना हुआ है। क्या हो गया, मैंने वापिस से कह रहा भाई पीटी वाले टीचर का ना एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ टूट गया।